विष्णु शंकर उपाध्याय जी गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य संत श्री राम सुखदास जी महाराज जी के एकांतिक दर्शन का सौभाग्य करीब 32 साल पहले 2 मिनट के लिए पटना में मिला था। उसमें उन्होंने एक उपदेश किया, जीवन में 3 ही बातें, जानना, मानना और करना। जानना है अपने आप को, मानना है ईश्वर को और करना है सेवा, जिसको मैं अपने जीवन में धारण करने का मन बनाए रखा है, जिससे कभी भी मुझे किसी का सहयोग का मौका मिला या नहीं मिला फिर भी मैं करता रहा। बट कोशिश भी किया कि महाराज जी कह रहे हैं कि इनका भाव यह आगे कि व्यवहार में महाराज जी कभी कभी मतलब असहजता सी महसूस होती है कि जितना हम अपेक्षा करते हैं दूसरों से उतना दूसरों से अपेक्षा करते इसलिए जाना नहीं, दूसरों से अपेक्षा करते इसलिए माना नहीं, दूसरों से अपेक्षा करते इसलिए करना सीखा नहीं। अभी तीनों बात में तुम फेल हो। किसका प्रश्न है? तीनों बात में फेल हो। अगर अपने को जाना तो सब मेरे आत्मस्वरूप हैं, फिर उनकी अनुकूलता प्रतिकूलता की अपेक्षा क्या? अगर अध्यात्म को जाना तो द्वंद्व विमुक्ता, मान अपमान निंदा स्तुति सुख दुख से वो मुक्त होता है। पहली बात में फेल। माना, यदि माना सर्वतोभावेन श्री भगवान विराजमान है, निरंतर उनका स्मरण करना, निरंतर उन्हीं के भाव में रहना, तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। हम किससे अपेक्षा कर रहे हैं? मान की, अनुकूलता की, थैंक यू की, धन्यवाद की। दूसरी बात में फेल। और करना तो आप नहीं करते, आपसे कराया जा रहा है। आप क्यों दुख सुख ले? जैसा कराया जा रहा है, जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। अभी तीनों बातें समझ नहीं पाए, इसलिए आपको ऐसा लगता। नहीं तो परमानंद के लिए हैं तीनों बातें, संत के मुख से निकले हुए वचन परमानंद प्रदान करने वाले। तो ठीक से समझो। आप अपने को देह मानते हैं, आप अपने को कर्ता मानते हैं, इसलिए आप दुखी हो रहे हैं। अगर आप अपने को जान जाए तो फिर सब बात बन जाए। अगर आप मान जाए सब बात बन जाए। मानो सब में भगवान विराजमान है, और सेवा तो भगवान के बल से हो रही है। तो दियम वस्तु गोविंदम तो विमेव समर्पे। आपके बल से, आपके धन से, आपकी बुद्धि से आपकी सेवा हो रही। नाथ, आप चाहे गाली दो, चाहे मारो, चाहे अपमान करो, मैं तो आपका सेवक ही हूं। आनंद आ जाएगा। क्या परेशानी? अभी समझा नहीं, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रतिकूलता आने पर दुख का अनुभव होता है। ठीक अध्यात्म से चलो। ये दुख सुख के ऊपर है अध्यात्म, आनंदमय है अध्यात्म। इसमें सामने वाले की अपेक्षा नहीं रखी जाती। निरपेक्षम, अनपेक्षा। हम आपको पानी पिलाए, आपके पैर दबाए, आपको भोजन पवाया, तो कम से कम थोड़ा तो आप अनुकूल देख लीजिए हमारी तरफ। नहीं, अनपेक्षा। यह हमारा कर्तव्य। भगवान ने मुझे सेवा दी है, आप भगवत स्वरूप में सेवा किया और चल दिए। आप क्या करते हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं। एक संत ने अपने शिष्य को उपदेश किया। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मैं संसारी गृहस्थ में रहता हूं, मेरे से ज्यादा साधना तब जब तो हो नहीं पाएगा, मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी? कोई साधारण सहज सरल उपाय बता दीजिए। तो उनका, रोज एक संत को भोजन पवाओ, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। रोज एक संत को आओ, लाओ, चरणामृत उतारो, आरती करो, साष्टांग दंडवत करो, भोजन पवाओ, उनकी जूठन पाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पक्की बात, अमोघ बात बता दी। अब वो रोज संत लाते। कई वर्ष हो गए। एक दिन एक गांव में संत आए स्वतः, तो उनको तो संत प्राण प्यारे लगने लगे थे। अब सेवा करते करते वो दौड़ के गए, महाराज जी कल हमारे यहां भोग पाइए। संत जी आए, भोग पवाया, खीर और परोस दी। संत ने दोबारा जब खीर परोसने लगे तो बस उन्होंने फिर डाल दिया। जे डाला तो खींच के उनके तमाचा चोर के उनके थप्पड़ मारा। खीर खा ली,
तो थप्पड़ मारा जोर के। खीर खा के उठे, वो साष्टांग दंडवत किए, हाथ जोड़कर जैसे संतों को विदा करते थे वैसे विदा किया। वो उसी गांव में रुके। दूसरे दिन शाम के फिर वो भगत जी गए, महाराज जी कल प्रसाद आप हमारे यहां ही पाइए। देखा ठीक है, आए, प्रसाद पाया और कहा बेटा कल तुम्हारे थप्पड़ मारा था, तुम्हें बुरा नहीं लगा? अरे महाराज जी ये शरीर आपका सेवक है, ये शरीर आपका है, आप मारो पीटो कुछ करो। महाराज जी मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं, मैं तो आपका दास। बोले बहुत शीघ्र भगवान का साक्षात्कार तुम्हें हो जाए, यह आशीर्वाद मिला। बहुत शीघ्र अब तुम्हें भगवान का साक्षात्कार होने वाला है, क्योंकि अब तुम योग्य हो गए हो भगवान के दर्शन के। ये बात हमारे द्वारा किया हुआ दूसरे के प्रति परहित का कर्म और उसके बदले में अनुकूलता ना चाहना, यही हमारा परमार्थ है। अगर हम ये नहीं जाना तो परमार्थ ही नहीं जाना। प्रायः सबकी ये भावना रहती है कि अगर हम किसी को थोड़ा भी हित करें तो वो थोड़ा हमारे अनुकूल तो बोल दे, ना ज्यादा सही तो इतना भी तो कह दे कि धन्यवाद, थैंक यू, आपने मुझे पानी पिलाया। ये भी सुनना मुझे नहीं है, ये भी चाहना नहीं, तभी परमार्थ पुष्ट होगा। जो बदले में कुछ चाहता है वो परमार्थी नहीं होता। पर उपकार का मतलब यही होता है बदले में कुछ ना चाहना। विमलेश जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि सेवक वाणी जी में पूजनीय श्री सेवक जी महाराज जी ने कच्चे धर्मियों के जितने भी लक्षण बताए हैं, आचरण बताए हैं, वो मुझे अपने आप में दिखते हैं। महाराज जी मैं ऐसा क्या करूं कि मैं पक्का धर्मी बन जाऊं? राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो और चतुरासी जी का पाठ करो और रोज सत्संग सुनो हित धर्मियों का। हित धर्मियों का रोज सत्संग सुनो, बिल्कुल पक्के बन जाओगे। जब कोई कच्ची वस्तु होती है तो उसे आवे में तपाई जाती है, तब वो पक्की बनती है। आग में तपे बिना कोई सिद्ध थोड़ी होता है। चावल सिद्ध करना है तो आग में उबालना पड़ेगा, मटकी को पक्की करनी है तो उसे आग में तपाना पड़ेगा। तो संतों की आज्ञा पर जो चलते हैं, रसिकों की आज्ञा पर जो चलते हैं, धर्म विरुद्ध आचरणों का त्याग करते हैं, नाम जप करते हैं, भगवत लीला गुणगान करते हैं, वो सच्चे बन जाते हैं। प्रेमाग्नि में तप करके वो पाके धर्मी हो जाते हैं। इसलिए चिंता ना करो, भगवान का आश्रय लिया है, हरिवंश चंद्रजू का आश्रय लिया है, तो वही सब संभालेंगे। नाम जप करो, वाणी पाठ करो, खूब सत्संग सुनो, ठाकुर सेवा करो। सुमन जी दिल्ली से, महाराज जी मेरा मन बहुत सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है, इसलिए मुझे शांति नहीं मिलती। महाराज जी कोई सरल उपाय है? है। एक गुरुजी ने एक शिष्य को भूत मंत्र की सिद्धि बताई, उसने जप किया, मंत्र सिद्ध हो गया, भूत प्रकट हुआ। भूत ने कहा काम बताओ, उसका अमुक काम करके आ गया। काम बताओ, उसने कहा अमुक काम करके आ गया। काम बताओ, तो कहा कहां तक काम बताएं? बोले जिस क्षण काम नहीं बताओगे उठा के पटक देंगे उसी क्षण। गुरुजी के पास गए, बोले गुरुजी तो भारी समस्या आपने दे दी, जो काम कहो 1 मिनट में करके आ जाता हूं, कहता उठा के पटक देंगे अगर काम नहीं बताओगे। तो गुरुजी ने कहा एक काम करो, एक बांस गाड़ दो, बांस गाड़ दो और उससे कहो इसमें चढ़ो उतरो, जब और काम होगा तो हम तुम्हें बता देंगे। तो गुरु के पास युक्ति थी, बढ़िया काम बन गया। वो प्रेत कौन है? मन। वो प्रेत है मन, और वो सिद्ध कौन है? हम। अब वो हर क्षण हमसे कामना ही करता रहता है, ये भोग, ये भोग, ये भोग, ये भोग, ये ना दोगे तो हम तुम्हें जलाएंगे, उठा के पटक देंगे। हर समय परेशान करता रहता है, ओवर थिंकिंग, सोच बढ़ाता रहता है, निगेटिव पॉजिटिव हमें फंसाए पड़ा हुआ है। अब क्या करें? तो गुरु कृपा से खंबा मिल गया, राम राम राधा राधा कृष्ण कृष्ण, ये वो बांस है, चढ़ उतर, राधा राधा राधा। जब कोई कार्य राधा राधा, अगर ठीक ना हो जाए तो हमें बता देना।
लोक परलोक में सब जगह आनंद आ जाएगा। इसे नाम रूपी खंबे पर बार बार चढ़ाओ, उतारो इस मन को, बार बार नाम जप करो। जो चाहत है नित्य सुख, और मन